आज हम बौद्ध संहिता समेत एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लेके आए हैं। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूजन में गलती करके चले आते हैं। ठीक है, आज देखेंगे कि इस ट्रिक के माध्यम से अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एग्जाम में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले जानते हैं कि बौद्ध संहिता होता क्या है। बौद्ध संहिता का अर्थ हुआ कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक सम्मेलन करना या सभा बुलाना या संगोष्ठी करना। इसमें क्या होता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोग एक जगह क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। और एकत्रित होकर क्या करते हैं, अपना एक विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, और विचार विमर्श देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है इसमें क्या गलती है, इसमें क्या सुधार करना है, इसका क्या गुण है, क्या दोष है। ठीक है, और इसका प्रचार प्रसार कैसे करना चाहिए, समझे। इसके बाद विचार विमर्श करने के बाद क्या करते थे, एक उचित निर्णय देते थे। तो अभी तक 4 बार बौद्ध सभा का आयोजन किया गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, माने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप कभी भी इसको याद कीजिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ याद कीजिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ याद कीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि समय जो है कब कब हुआ था, पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब, चौथा कब। तो पहला जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, मगर ईसा के जन्म से 483 वर्ष पहले पहला बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। इसके बाद दूसरा जो हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा के जन्म से 383 ईसा पूर्व पहले यहाँ पे दूसरा बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। इसके बाद तीसरा जो हुआ था वो 255 ईसा पूर्व में हुआ था, और चौथा जो है वह ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो यहाँ पे पहले याद कैसे करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो याद करेंगे कि 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का मृत्यु भी हुआ है। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का मृत्यु भी हुआ है। तो इस तरह शुरुआत कहाँ से करेंगे, 483, क्योंकि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के कुछ दिन बाद ही क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो 483, इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरा किया गया था। इसके बाद 255 ईसा पूर्व में तीसरा किया गया था, और ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, वहीं कोई किताब में 98 ईस्वी देता है, ठीक है, वह चौथा किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, तो 483 से यहाँ पे 383 हो जा रहा है। तो यहाँ पे मान घट क्यों रहा है, हमारे यहाँ पे वर्ष घट रहा है, क्यों, क्योंकि ईसा के जन्म से पहले का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मगर जो ये सभा हुआ है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ष होता है वो क्या होता है, घटते आता है, और वहीं ईसा के जन्म के बाद हुआ रहता ना, तो मान क्या होता, बढ़ते आता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो इसके 100 साल बाद क्या हुआ था, दूसरा हुआ था, 100 साल बाद दूसरा, इसके बाद 255 में तीसरा, और चौथा जो हुआ था वो 98 ईस्वी या ईस्वी के प्रथम शताब्दी भी कोई किताब में देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तीनों जो हुआ है वो ईसा के जन्म से पहले हुआ है, और ये चौथा जो हुआ है वो ईसा के जन्म के बाद हुआ है। ठीक, तो ये तो समय इस तरह याद रख लीजिएगा। इसके बाद स्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तीनों है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मगर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तीनों है। तो स्थान को पहले याद कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्थान को कैसे याद करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले ट्रिक बता दे रहे हैं। तो हॉट ट्रिक क्या हो जाएगा, हॉट ट्रिक हो जाएगा राबे पाकू। इसके लिए हॉट ट्रिक राबे पाकू, राबे पाकू। अब देखिए ये बहुत ही आसान तरीका से बनाया गया है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उतना नहीं ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका र का रा वाला भाग है यहाँ पे, इसको ले लिया गया है। इसका यहाँ पे पहला अक्षर, फिर इसका भी पहला, इसका भी पहला, चारों का पहला अक्षर ले लिया गया, और सीरियली लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, इसका अर्थ है कि पहला हुआ था रा से राजगिरी में, दूसरा हुआ था बै से वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, तो रा से क्या हुआ, राजगिरी, पहले इसको यहाँ पे आज जो है इसको राजगीर बोला जाता है। बै से वैशाली, इसके बाद पा से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, इसके बाद कु से कुंडलवन, कुंडलवन,
अब देखिए यहाँ पे, तो रा से यहाँ पे तीनों का, यहाँ पे चारों जो है, चारों का पहला अक्षर ले लिए और उसी को ट्रिक बना दिए। तो पहले हमेशा याद रखिएगा रा रा, जब एक बार राजगिरी याद कीजिएगा ना, राजगिरी बोलिएगा ना, तभी याद आ जाएगा वो राबे पाकू। राबे पाकू क्या है? राबे पाकू, राबे पाकू। मैंने पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, राजगीर यहाँ पे पहला जो हुआ था, राजगीर के एक सप्तपर्णी गुफा है, ठीक है, उसी गुफा में हुआ था। सप्तपर्णी गुफा में राजगीर जो है बिहार में पड़ता है। ठीक है, इसको पहले राजगिरी बोला जाता था, आज इसको पहले इसको राजगिरी बोला जाता है और आज इसको राजगीर बोला जाता है। इसके बाद दूसरा है वैशाली। वैशाली जो है मुजफ्फरपुर जिला के वैशाली एक स्थान है, वहीं से इसका ताल्लुक रखता है, ये भी बिहार में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद पाटलिपुत्र पटना का नाम है। पहले पटना को पाटलिपुत्र बोला जाता है, बाद में इसका नाम बदला गया। ठीक है, इसके बाद चौथा जो है वो कहाँ, कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक क्या हो गया स्थान के लिए, राबे पाकू। ठीक है, राजगीर, इसके बाद वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। रा से राजगीर, बै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। तो इस तरह सीरियली याद कीजिएगा, तब याद आ जाए कि हाँ, पूछे कि एग्जाम में पूछे कि तीसरा यहाँ पे बहुत सी गिनती कहाँ हुआ था, तीसरा पूछते तो पहले यहाँ पे देखिएगा रा, पहले ट्रिक देखिएगा, रा बै पा, इसका अर्थ है तीसरा पा आ रहा है, रा बै पा से इसका अर्थ है पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और वहीं दूसरा पूछे तो रा बै, दूसरे स्थान पे बै आ गया, तो इसका अर्थ है कि वैशाली में हुआ था दूसरा। तो इस तरह स्थान को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद देखेंगे कि अध्यक्ष, ये जो बौद्ध संगीति हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था। ठीक है, प्रथम का किसने किया था। तो अब देखिए, शुरुआत जब किया जा रहा है तो बहुत महान कार्य किया जा रहा है ना, बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है, महान कार्य किया जा रहा है। तो इसीलिए महान से क्या आ गया, महाकश्यप। इसका अर्थ एक प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, उसके जो अध्यक्षता किए थे वो महाकश्यप किए थे। और दूसरा बौद्ध संगीति हुआ, उसका अध्यक्षता साबक मीर, कोई किताब में साबकामी भी देता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो किए थे वो मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, चौथा जो हुआ था वसुमित्र किए थे। ठीक है, अब इसको ट्री के कैसे माध्यम से याद करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मौसमो, ये भी आसान है, मौसमो। एक बार दो बार इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई भी एग्जाम में जाइए कभी भी यहाँ पे गलत नहीं होगा। मौसमो, म से महाकश्यप, म से महाकश्यप, स से साबक मीर, कोई किताब में साबकामी भी देता है। अमो से मोगलीपुत्र, इसके बाद व से वसुमित्र। तो ये जो चारों बौद्ध संगीति हुआ था, तो इसकी जो अध्यक्षता किए थे, पहला का महाकश्यप, दूसरा का साबक मीर, तीसरा का मोगलीपुत्र, इसके बाद चौथा का वसुमित्र। तो ट्रिक क्या हो गया, फिर इसका भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे अक्षर ले लिए और उसी को बना दिया मौसमो, म स मो अव। इसका अर्थ है पहला म से, पहला का किसने किया था, तो इसका अर्थ है महाकश्यप, महान कार्य शुरुआत हो रहा है, महान कार्य महाकश्यप। इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा किसने किया था, यहाँ पे स है, इसका अर्थ साबक मीर, स है साबक मीर। तीसरा किसने किया था, तो यहाँ पे मोह है तीसरा जगह पे, तो कौन किया था, मोगलीपुत्र। और चौथा पूछे तो वह अंत में है, तो इसका अर्थ है वसुमित्र। अब एक बात देखेंगे यहाँ पे, ये पहला का हो गया, ये दूसरा का, ये तीसरा का, ये चौथा का। ठीक है, तो यहाँ पे वसुमित्र के साथ अस घोष देता है, तो यहाँ पे वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष। जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो किए थे वो वसुमित्र किए थे, वसुमित्र, समझे क्या किए, कौन किए थे, वसुमित्र। इसके बाद में जो अश्वघोष थे वो कौन थे, उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष। वसुमित्र अध्यक्ष और जो अश्वघोष थे वो उपाध्यक्ष थे।
ठीक है, तो इस तरह इसको याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था उससे वही एक बौद्ध संगीति ऐसा था जिसमें अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। क्यों? क्योंकि जो अश्व घोष थे, जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया था तो उसी समय ये अश्व घोष थे पाटलिपुत्र में ही रहते थे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, अश्व घोष को वो यहाँ से लेके चला गया था। अश्व घोष को जो कनिष्क था वो लेके चला गया था। तो वहाँ पर जाकर मालूम चला कि जो वसुमित्र थे उनके दरबारी कवि, कनिष्क के पहले से दरबारी कवि वसुमित्र थे, अब बाद में ये भी इनके दरबारी कवि हो गए अश्व घोष। तो मालूम चला कि जो वसुमित्र है उनसे ज़्यादा विद्वान अश्व घोष हैं, जो वसुमित्र थे उनसे ज़्यादा विद्वान अश्व घोष है, और जो दरबार के लोग हैं जो वसुमित्र से ज़्यादा इनकी वैल्यू देते थे, समझे। तो बाद में कनिष्क को क्या हुआ, एक अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष भी बनाना पड़ा। तो उस समय क्या हुआ था, जो वसुमित्र थे वो अध्यक्ष थे और जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, अश्व घोष थे। अब देखिए ये तो यहाँ पे जो प्रथम द्वितीय तृतीय बौद्ध सभा हुआ था उसकी अध्यक्षता जिसने किया था उसका ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद कर लेंगे, मौसमो। ठीक है, मौसमो। अब देखिए यहाँ पे है शासनकाल। ये जो चारों बौद्ध सभा हुआ था किनके किनके शासनकाल में हुआ था इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा, अक्का अक, अक्का अक, अक्का अक, अ से अजात शत्रु, अजात शत्रु, अ से क्या हो जाएगा अजात शत्रु, का से काला सुक, का से काला सुक, इसके बाद अ से अशोक, अ से अशोक, और क से कनिष्क, कनिष्क। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या हो गया, यहाँ भी इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, सबका पहला अक्षर ले लिए और एक ट्रिक बना दिए, अका अक, अका अक, अका अक। ठीक है, और हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये पहला का हो गए, ये दूसरा का, ये तीसरा का, ये चौथा का। अब देखिए यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है। अब कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई अशोक होगा कि यहाँ पे अजातशत्रु होगा। तो अब देखिए ये तीनों का जो लास्ट में है क्या है, काला अशोक क, अशोक क, कनिष्क क, तीनों के लास्ट में क दिया है। तो इस तरह इसको सीरियली याद रखेंगे। अजात, मगर जो बिना जात का हो, मैंने याद करने के लिए यहाँ पे क्या है, अजात है। मान लो कि ये तीनों एक टाइप से है, सबके अंत में क है, और ये जो अजात है मैंने अलग टाइप का है, इसका अर्थ है इसको अलग कर देंगे, मैंने इसको सबसे ऊपर दे देंगे। तो सबसे पहले ऊपर कौन हो जाएगा, अजातशत्रु। मगर प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के, और द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक के, और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, अब एक और बात जानते हैं। यहाँ पे जो अजातशत्रु था वो पहले जानते हैं कि कौन था। ठीक है, अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का शासन में था। ठीक है, कौन था, हर्यक वंश का एक शासक था। ठीक है, तो अजात इसका अर्थ है कि जो शत्रुओं का विनाश करने वाला हो। अजात से ही स्पष्ट होता है कि जो शत्रु विनाशक हो। ठीक है, इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर, कौन सी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसके बाद दूसरा है कालाशोक। काला जो शोक था वो शिशुनाग वंश का शासक था। किस वंश का, कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का शासक था। ठीक है, तो काला शोक, शोक का अर्थ होता है दुख, मगर जो दुखों का काल हो, जो दुखों का काल हो उसी को काला शोक बोला जाता है। ठीक है, एक किस वंश का शासक था, शिशुनाग, काला शोक शिशुनाग वंश का शासन था। इसके बाद तृतीय बौद्ध जो संगीति हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो अशोक के बारे में आप लोग जानते हैं, वो मौर्य वंश का शासक था। इसके बाद चतुर्थ है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क भी एक बहुत ही महान राजा था, इसको द्वितीय अशोक बोला जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक बोला जाता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा एक राजा था। ठीक है, और ये जो कनिष्क था एक कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, इसी के समय में
चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, अब देखिए एक बात याद रखिएगा, ये चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था ना, इसी चौथा बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बट गया था। एक का नाम हीनयान संप्रदाय और दूसरा का नाम महायान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय, इसके बाद दूसरा महायान संप्रदाय। मगर जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ था? बौद्ध जो धर्म था वो दो भागों में बट गया था, एक हीनयान संप्रदाय में और दूसरा महायान संप्रदाय में बट गया था। समझे? तो ये भी बात याद रखिएगा। समझे? थैंक यू।